ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अरविंद गोस्वामी आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न का रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर हमने लिया है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है, इसका पार्ट 1 वीडियो हमने डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है जो कुछ भी इसमें हमें पढ़ना था अच्छे से। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हम स्टार्ट करना है। ठीक है, अगली वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस तक। ठीक है, जिसका मैंने ज्यामितीय संरचना भी आपको बता के दिखाया था और उसका परिभाषा भी अच्छे से बताया था। ठीक है, अब आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। दो ठोस मैंने बताया था ना आप लोगों को, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो दूसरा जो हमारा हेडिंग है वो है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका डिफिनीशन मैं अच्छे से बता देता हूं आप लोगों को। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब ये होता क्या चीज है ये हमें जानना है, और इसकी संरचना कैसी होती है त्रिविम में ये हमें जानना है। ठीक है, तो इसका पहले मैं फिगर बना देता हूं और डिफिनीशन लिख देता हूं, इसका परिभाषा अच्छे से। आप लोग फिगर समझ लीजिए, अच्छे से समझा दूं और डिफिनीशन समझा दूं, फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको बता देता हूं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस हेडिंग डालिए। अक्रिस्टलीय ठोस डिफिनीशन है वह ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। सीधा सा मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस में आपने क्या पढ़ा? क्रिस्टलीय ठोस में आपने यही पढ़ा था कि वह ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति रूप में स्थित होते हैं। मतलब उनके कणों का जो पैटर्न होता है वो निश्चित रूप से होता है, वो कहीं कम ज्यादा नहीं रहता है, समान स्थान रहता है कणों के बीच, समान स्पेस रहता है। ठीक है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो ज्यामितीय संरचना बनती है, त्रिविम ज्यामितीय संरचना बनती है, उनमें जो कणों का व्यवस्थित होने का पैटर्न होता है वो एक तरीके से नहीं होता। अगर दो कण आपस में थोड़ी दूर दूर पर है तो हो सकता है थोड़ी दूर और चलने पर और दूर दूर मिल जाए या और नजदीक मिल जाए, मतलब पैटर्न इनका इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये फिगर जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, कणों की लघुपरासी व्यवस्था का ये फिगर है, संरचना इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें पैटर्न जो कणों का बैठाया गया है, पहला फिगर जो हमने बनाया था क्रिस्टलीय ठोस के लिए, उसमें आपने देखा होगा कि पैटर्न एक तरीके से चल रहा होगा, जो पॉइंट लगे हैं ये एक तरीके से चल रहा होगा, एक निश्चित स्थान होगा। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं कि देखो, मान लेते हैं कि ये संरचना है। ओके, अब ये संरचना यहां ब्रेक हुई है, देखो यहां किसी चीज से ऐड नहीं किया गया, यहां ब्रेक हुई है। ठीक है, यहां ब्रेक हो गई, मतलब इनके कणों की जो लघुपरासी व्यवस्था है, ठीक है, वो निश्चित ज्यामितीय रूप में नहीं होती है। आई बात समझ में? ये अक्रिस्टलीय ठोस का गुण है। ठीक, ये परिभाषा हो गई। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि दिक्कत ना रहे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसका। ओके, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण देख लीजिए इसको। इनमें कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है। फिगर मैंने बताया आप लोगों को, संरचना बना के दिखा दी कि इनके कणों की जो व्यवस्था होती है कहीं ज्यादा होती है, कहीं बहुत ज्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है, मतलब एक समान नहीं रहती है। ठीक है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, ताप के एक परास में या धीरे धीरे नरम पड़ जाता है, अर्थात किसी भी टेम्परेचर पे अगर इनको गर्म किया जाता है तो ये आसानी से गलते नहीं है, बल्कि लूज हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं मिल पाएंगे। हालांकि कोशिश करेंगे जाने के लिए लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जा नहीं पाएंगे, वो नरम पड़ जाएंगे, पॉलीथीन या प्लास्टिक की तरह। जैसे किसी प्लास्टिक या पॉलीथीन को नरम कर दिया जाए गर्म करके, ठीक है, ये नरम पड़ जाते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये अनियमित सतहों में प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब कि जो क्रिस्टलीय ठोस हुआ करता था
उसको जब हम तेज धार वाले औजार से काटते थे तो उसमें जो सतह प्राप्त होती थी वो नियमित प्राप्त होती थी, उसकी सतह नियमित प्राप्त होती थी, एक ही प्रकार के दोनों सतह या तीनों चारों सतह प्राप्त होते। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है, इसलिए जब इसको तेज धार वाले किसी औजार से काटते हैं तो उसमें अनियमित सतह प्राप्त होती है, कुछ मोटी सतह भी प्राप्त हो जाएगी, कुछ पतली सतह भी प्राप्त हो जाएगी, सतह टूट कर प्राप्त हो सकती है, आपको कई प्रकार की कंडीशन लागू हो सकती है, अर्थात केवल अनियमित सतह प्राप्त होती है, यह हमें जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इन्हें अमोर्फस आकृति ना होना अथवा आभासी ठोस भी कहते हैं। आकृष्टीय ठोस की परिभाषा या उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना या उसका एग्जाम्पल, उसका फिगर, क्या नाम है, संरचना अगर उसका आपको पूछता है तो हो सकता है आपको आकृष्टीय ठोस लिखकर ना दे, अमोर्फस या आकृति ना होना या आभासी ठोस बोलकर दे दे क्वेश्चन, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी आकृष्टीय ठोस को क्या नाम है, अमोर्फस, अमोर्फस का एक लैंग्वेज है, ये ग्रीक लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है आकृति का ना होना, मतलब उसके आकार का ना होना, अथवा आभासी ठोस आप कह सकते हो। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आकृष्टीय ठोस एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रॉपर्टी लिखना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिस्टलीय ठोस से और अक्रिस्टलीय ठोस से, जो बोर्ड में प्राय अक्सर पूछे जाते हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो आप लोगों को आएगा, आप लोग पेपर वगैरह देखे होंगे तो पता लगा होगा कि आकृष्टीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस से कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड में किस प्रकार के पूछे जाते हैं, किस तरह के होते हैं। ठीक है, वो 2-3 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अपनी नोट्स कॉपी में इसे नोट करते रहिए और जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं उसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं वॉइस मैसेज के थ्रू या टाइप करके, या कोई क्वेश्चन का डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपका, आराम से आप सेंड कीजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस उत्तर देकर आपको पूरी तरह से संतुष्ट करूं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा मैं लिख देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, और इसी पे आप लोग अपने डाउट वगैरह, अपने कमेंट्स, जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा इसी पे सेंड कीजिए। ओके, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपका है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखा हुआ है, ठोस अवस्था में अवयवी कण प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा निश्चित स्थितियां ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस कारण ठोस कठोर होते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, ठोस को अतिशीतित क्यों माना जाता है। ठीक है, ठोस को अतिशीतित क्यों माना जाता है, तो हम अगली वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्रिस्टलीय ठोस पढ़िएगा, उनके गुण के बारे में पढ़िएगा, और जो ये प्रश्न करवा दिया इसको करिएगा, और जो अगली वीडियो का क्रिस्टलीय ठोस है उसको पढ़िएगा। ठीक है, और दोनों के संरचनाओं को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, 2-3 प्रश्न हमें इसके करवाने हैं, वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को कल अगले वीडियो में। उसके बाद इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके पश्चात तब जाके हम अपने प्रश्नावली का क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रश्न है जो आपको मैं करवा रहा हूं। ठीक, तो इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग जुड़ सके, अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।